अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक है कंप्यूटर लैंग्वेज जावा। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि हम जावा क्यों यूज़ करते हैं, जावा किसने बनाई और इसके फीचर कौन कौन से हैं। दोस्तों 1984 के अंदर सन माइक्रो सिस्टम ने एक बंदा हायर किया जिसका नाम था जेम्स गोजलिंग। उसको एक प्रोजेक्ट दिया गया कि भाई एक सॉफ्टवेयर बनाओ जो कि नेटवर्क के ऊपर चले, यानी कि मुख्तलिफ सिस्टम्स के ऊपर वो सॉफ्टवेयर रन हो और आपस में कम्युनिकेट भी करे। तो वो प्रोजेक्ट उसने डेवलप करना शुरू किया सी और C++ लैंग्वेज के अंदर। जेम्स गोजलिंग और उसकी टीम जब उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना उन्होंने शुरू किया तो उनको एक बहुत बड़ा इशू फेस करना पड़ा। वो इशू दोस्तों ये था कि उन्होंने नेटवर्क एप्लीकेशन बना तो ली थी, मतलब कि उसने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर लिया और डेवलप भी कर लिया था जो कि नेटवर्क के ऊपर चले। अब इशू वो जेम्स गोजलिंग क्या फेस कर रहा था, उसमें इशू ये था कि C++ जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है, यानी कि आप C का प्रोग्राम 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पे बनाएंगे तो वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर नहीं चलेगा। अगर आप लिनक्स पे बनाएंगे तो वो विंडोज़ पे नहीं चलेगा। तो ये एक डिपेंडेंसी थी उस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो जेम्स गोजलिंग ने सोचा कि हम कोई एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो। तो दोस्तों 1990 के अंदर जेम्स गोजलिंग ने ये प्रोजेक्ट बनाया कि भाई हम एक नई लैंग्वेज डिज़ाइन करेंगे जो कि फुली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, यानी कि वो लैंग्वेज मैं लिनक्स में बनाऊं तो विंडोज़ पे भी चले, विंडोज़ पे बनाऊं तो सोलारिस पे भी चले, यानी कि हर किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चले, हर किस्म को आर्किटेक्चर को वो सपोर्ट करे, यानी जो भी 32 बिट आर्किटेक्चर हो, 64 हो, हर किस्म के आर्किटेक्चर को सपोर्ट करे। तो दोस्तों 1990 के अंदर जेम्स गोजलिंग ने फर्स्ट टाइम एक लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की जिसका नाम था ओक लैंग्वेज, यानी कि उसने C++ की लाइब्रेरीज में ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड करके एक नई लैंग्वेज बनाई जिसका नाम था ओक लैंग्वेज। दोस्तों उसका ओक लैंग्वेज इसलिए नाम रखा गया कि जहाँ पर ये टीम बैठ के काम करती थी तो वहाँ पर बाहर ओक के दरख्त बहुत ज़्यादा थे। तो उन्होंने इनिशियली सोचा कि हम जो ये लैंग्वेज बना रहे हैं इसका नाम हम ओक लैंग्वेज रखते हैं। तो दोस्तों जेम्स गोजलिंग और उसकी टीम जब C++ को एक्सटेंड करके जावा बना रहे थे, यानी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त बहुत सारे काफ़ी कप्स जो है कंज्यूम किए थे। तो उसकी और उसकी टीम ने आइसलैंड जावा की जो मशहूर काफ़ी है उससे इंस्पायर होके उन्होंने जो जावा का जो आइकन है वो एक कप और सासर रखा, यानी कि आप जहाँ पे अब जावा का आइकन देखेंगे तो आपको कप और सासर नज़र आएगा। यही वजह है कि दोस्तों उसका आज तक आइकन वही है। तो दोस्तों फाइनली 1986 के अंदर जो जावा कंप्लीट डेवलप हो गई और उसकी डेवलपमेंट टूल किट जो है वो सन माइक्रो सिस्टम ने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के अंदर 1996 के अंदर इंट्रोड्यूस कराई, जावा डेवलपमेंट टूल किट, यानी कि उसके थ्रू हम जावा की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जावा। अब इसके फीचर कौन कौन से हैं। दोस्तों जावा सिंपल लैंग्वेज है। इसी तरीके से जैसे हम C++ का कोड लिखते हैं, जावा एग्जैक्टली सेम सिंटैक्स यूज़ करती है। और जावा जो है 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। C++ की तरह पार्शली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, यानी कि जावा का आपको छोटा से छोटा प्रोग्राम बनाने के लिए आपको क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जावा इज़ 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। उसके बाद जावा जो है डिस्ट्रीब्यूटेड लैंग्वेज है, यानी कि जावा के अंदर जो नेटवर्क प्रोग्रामिंग है उसकी बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है जो कि इससे पहले वाली लैंग्वेजेस में नहीं थी। उसके बाद दोस्तों जावा जो है एक पावरफुल लैंग्वेज है, यानी कि उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग, मेमोरी के इश्यूज नहीं आ सकते। वो उसमें बहुत अच्छी तरह से मेमोरी और एक्सेप्शन हैंडलिंग के फैसिलिटीज़ हैं और फंक्शनलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि उससे पहले वाली लैंग्वेजेस में नहीं थी। अच्छा दोस्तों जावा जो है एक पोर्टेबल भी है। पोर्टेबल मतलब जावा का प्रोग्राम आप किसी भी सिस्टम पे चला सकते हैं, वो सिस्टम 64 हो, 32 हो, लिनक्स हो, विंडोज़ हो, सोलारिस हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, तो जावा का सिस्टम उसके ऊपर, जावा एप्लीकेशन उसके ऊपर फुली फंक्शनल चल सकती है। और दोस्तों जावा जो है मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करती है जो कि इससे पहले किसी भी लैंग्वेज में नहीं थी। मल्टी थ्रेडिंग का दोस्तों मतलब यही है
कि एट अ टाइम आप एक से ज़्यादा एग्जीक्यूशन चला सकते हैं, जो कि इससे पहली जो भी लैंग्वेजेस थी C++, यानी कि वो बहुत ही मॉडरेट लैंग्वेजेस थी, उनके अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी कि आप मल्टी थ्रेड बना सकें, यानी कि एक एग्जीक्यूशन चलाई उसके साथ आप दूसरी भी एग्जीक्यूशन चला सकें। यानी कि प्रोसेसर को इस तरह से टाइम शेयरिंग की टेक्निक जो थी वो इससे पहले अवेलेबल नहीं थी, जो कि जावा में ये फैसिलिटी दी गई। तो दोस्तों ये थे फीचर्स ऑफ जावा। अब जावा जो डेवलपमेंट टूल किट है दोस्तों, अब वो कौन कौन सी हैं और करंटली कौन सी है हमारे पास। जावा के जो डेवलपमेंट टूल किट है, यानी कि जिसके थ्रू हम जावा का कोड लिख सकें, वो डेवलपमेंट टूल किट कौन सी है, उसको हम JDK बोलते हैं, जावा डेवलपमेंट टूल किट। जो फर्स्ट टाइम JDK इंट्रोड्यूस हुआ था वो 96 में हुआ था, उसके बाद 97 में हुआ था, उसके बाद 98 में, फिर दोस्तों 1999 के अंदर J2AC जो API हम यूज़ करते हैं जावा फॉर स्टैंडर्ड एडिशन, वो 99 में अवेलेबल हुई मार्केट में। उसके बाद 2000 के अंदर J2EE जो API हम यूज़ करते हैं जावा फॉर इंटरप्राइज एप्लीकेशंस, वो 2000 के अंदर अवेलेबल हुई मार्केट में। उसके बाद दोस्तों 2001 में जो है JDK 1.3 हुआ, और अभी जो करंटली हमारे पास JDK चल रहा है वो JDK 17 है। दोस्तों इस JDK को हम इंस्टॉल करके जावा की एप्लीकेशंस बना सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ जावा विथ हिस्ट्री एंड फीचर्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।